आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या नया कदम उठाया है और उसका आने वाली वैकेंसीज पर क्या असर होने वाला है। दूसरा हम बात करेंगे जो आपका जेईई का अटेंडेंस का एक जो है शेड्यूल आया है भाई, कि कितनी उसकी अटेंडेंस रही है उसके बारे में। और तीसरा हम बात करेंगे कि जेईई का जो पेपर था वो किस टाइप का था, और इसके साथ साथ और भी कई सारी न्यूज़ जो आपके काम की हैं, जो शिक्षा न्यूज़ है, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार सभी को, मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में, और आप देख रहे हैं शिक्षा न्यूज़। हमारी सबसे पहली खबर की तरफ हम चलते हैं जो आप लोगों के लिए आज है। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए कि जो जेईई का इतना सारा जो है प्रोटेस्ट हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, तो अटेंडेंस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका। अटेंडेंस क्या कहती है कि बच्चे ठीक थे, तैयार थे, या पोस्टपोन के ही हक में थे। तो उन चीज़ों को एक बार देखते हैं भाई। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए ये दिखाया है कि डे 1 कितनी अटेंडेंस थी, डे 2 कितनी अटेंडेंस थी, और डे 3 पर कितनी थी। आपको सामने में दिखा भी दूंगा, साइड में दिखा दूंगा मैं, कि डे 3 में अटेंडेंस जो थी वो 82 पॉइंट समथिंग परसेंट रही, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे अच्छी चीज क्या लगी, मुझे अच्छी चीज ये लगी कि एजुकेशन मिनिस्टर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं भाई कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो कैसा था। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताता हूं। एनएसयूआई ने ये कहा कि जो जेईई के पेपर नहीं दे पाए बच्चे किसी भी वजह से, चाहे कोविड की वजह से, चाहे फ्लड की वजह से, जैसे मान लीजिए कि कोई तो स्टूडेंट ऐसा होगा जो कोरोना से अफेक्टेड होगा, कोविड से अफेक्टेड होगा, या कई ऐसे भी छात्र होंगे जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रहे होंगे, या कई ऐसे भी छात्र होंगे जिनको ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू रहा होगा। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने ट्रेन उपलब्ध कराई, अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट के साधन देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसा। तो एनएसयूआई का कहना है कि एक और चांस उन सभी को मिलना चाहिए और उनका री एग्जाम शेड्यूल करना चाहिए। मतलब ठीक है, जिन लोगों ने पेपर दे दिया अच्छी बात है, जो लोग नहीं दे पाए किसी भी वजह से, उनको पेपर देने की का एक और अवसर उन्हें मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि पेपर का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कि क्या भी जो भी रहेगा वो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली खबर भी भाई आप लोगों के लिए जेईई के जो क्वेश्चन पेपर है उससे जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया कि एनालिसिस बताऊंगा मैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, और बच्चों का भी ये कहना है, कि इस बार जो जेईई का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया उसका लेवल क्या था, उसका लेवल था इजी से मॉडरेट की तरफ, डिफिकल्ट लेवल नहीं था। क्यों नहीं था? इस बार सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा था पेपर सेट करते समय कि इस बार का जो पेपर रहेगा, सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर एक तरीके से मेंटल प्रेशर भी रहा होगा, उन्हें समय भी नहीं मिला होगा, उतना क्वालिटी टाइम नहीं मिला होगा अपनी तैयारी करने के लिए, उतनी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा, वो अपने कोर्स को उतना इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, उनकी तैयारी किसी भी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट जरूर हुई होगी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइंस दी गई थी कि जब पेपर सेट किया जाए तो उसमें जो है डिफिकल्टी लेवल ना रखा जाए। तो क्या किया गया, पेपर के लेवल को इजी से मॉडरेट की तरफ रखा गया। ठीक, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि ठीक है, सरकार ने जो एग्ज़ाम था अगर वो शेड्यूल कर भी दिया, अगर पोस्टपोन ना भी किया, तो क्वेश्चन पेपर के लेवल में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, थोड़ा एडजस्ट किया है और उसे मॉडरेट से इजी तक ही रखा है, डिफिकल्टी लेवल उसका ज़्यादा नहीं बढ़ाया। अच्छा, अब उसके बाद भाई नेक्स्ट खबर जो आप लोगों के बहुत काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग कहते हैं कि केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी। तो आप मुख्य रूप से क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि केवीएस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो अपडेट मैं आपको बता देता हूँ जो केवीएस की तरफ से आया है। केवीएस संगठन ने क्या किया है, एक और अच्छा कदम उठाया है, जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया था कि जो पुराने स्कूल केवीएस थे, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो पुराने स्कूल थे, जिनकी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, जिनमें उतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं की जा सकती थी बच्चों की, तो उनकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको इस लॉकडाउन के दौर में जब रीओपन वापस से शुरू किया गया था, तो उस दौर में क्या किया, जो निशंक पोखरियाल जी हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि केवीएस की जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी करो उन्हें,
तो वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क था कि नई बिल्डिंग बनानी थी या काम बीच में रुका हुआ था, उसको बहुत ही स्पीडली किया गया और अब काफी सारे केंद्रीय विद्यालय की जो इमारतें हैं वो बनके तैयार हो गई। अच्छा, अब उसमें दूसरा कदम क्या उठाया गया है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। कदम यह उठाया गया कि जो माता पिता है, जो अभिभावक है, उनको और ज्यादा संतुष्टि देने के लिए एक वर्चुअल टूर बनाया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की बिल्डिंग का, मतलब स्कूलों का, विद्यालयों का। इसमें क्या रहता है, इसमें एक वीडियो शूट की गई है जिसमें कि आप स्कूल का हर एक कोना, उसकी फैसिलिटी किस तरीके से, क्या वहां सुविधाएं रखी गई हैं, साफ सफाई का सारा सब कुछ, रख रखाव का, मेंटेनेंस का सारा काम आप देख सकते हैं। मतलब ये कि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो डिमोलिश करके जो नई बिल्डिंग बनाई गई है वो बिल्डिंग कैसी है उसका एक वर्चुअल टूर तैयार किया गया है। और इससे क्या पता चलता है कि पहले जो कैपेसिटी थी किसी एक विद्यालय की बिल्डिंग की, अब सीधा वो 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। ज्यादातर स्कूलों में 3 गुना से 3.5 गुना बढ़ाई गई है। जिससे क्या होगा भाई, जिससे होगा ये कि जो टीचर्स, उनकी मांग बढ़ेगी कि ज्यादा टीचर्स चाहिए क्योंकि ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। मतलब ये पहले जिस स्कूल में 25 कमरे थे, अब उस स्कूल में अप्रोक्सीमेटली कोशिश की गई है कि 50 कमरों के आसपास बनाए गए कम से कम। तो ये कोशिश जो है भाई, ये बहुत बढ़िया कोशिश है और इससे पता चलता है कि केवीएस का काम अब बहुत ज़्यादा स्पीडली शुरू हो चुका है। और जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसके आसपास आप लोगों को केवीएस की जो वैकेंसीज है वो देखने को मिलेंगी। अब वैकेंसी किस टाइप की होंगी, पीआरटी लेवल की ज़्यादा होंगी, टीजीटी की ज़्यादा होंगी, पीजीटी की ज़्यादा होंगी, कौन सी ज़्यादा होंगी? तो जो मेरा मानना है वो ये कहता है कि प्राइमरी लेवल के एडमिशन ज़्यादा बढ़ेंगे। इस वजह से प्राइमरी लेवल की, मतलब पीआरटी की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा आएंगी और टीजीटी पीजीटी की तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन कंपैरेटिवली पीआरटी की वैकेंसी ज़्यादा आएंगी केवीएस में। बाकी देखते हैं, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर है भाई आप लोगों के लिए कि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां स्थान प्राप्त किया है। कुल मिलाकर 131 देशों में से 48वीं रैंकिंग आई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और ये काफ़ी समय के बाद हुआ है। जो 2015 का साल था उसमें 81वीं, मतलब 81st हमारी रैंकिंग थी। और इस साल जो 2020 का साल है इसमें हमारी 48वीं रैंकिंग आई है। बहुत जल्दी हम इनोवेशन के सेक्टर में और आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सब किसकी मदद से हुआ है, ये हमारे युवाओं की मदद से हुआ है। तो यंग जनरेशन इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, इनोवेशन करती रहे। अब इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताता हूं जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है कि पबजी को बैन कर दिया गया। हालांकि बात सिर्फ पबजी की नहीं है, बात है कुल मिलाकर 118 एप्लीकेशंस की। अभी कुछ समय पहले आपने और इसी प्रकार की कुछ एप्लीकेशंस को बैन होने की खबर सुनी थी एक आध महीने पहले, और अब वापस से ये एक सेकंड जो है फेज आया है जिसमें 118 एप्लीकेशंस को फिर से बैन कर दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेल नोन एप्लीकेशन थी वो थी पबजी। अब पबजी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। हालांकि देखा तो ये गया है कि हमारी इंटीग्रिटी को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा रही थी, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही एडिक्ट हो गई थी, हद से ज़्यादा इसमें डूब गई थी। अगर जिनका फ्यूचर इसमें है वो इसमें जाएं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ टाइम पास के लिए, सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए इसे खेलना था, उन्हें दूर करने का ये बहुत बढ़िया समय है। और दूसरी बात ये कि इंडियन कम्युनिटी जो डेवलपर्स की है उनके लिए एक बहुत बढ़िया समय है कि वो एक बहुत ही अच्छा सा गेम डेवलप करें पबजी की तरह, जो हमारे देश की शर्तों पर खरा उतरे और साथ ही साथ उनको मौका मिले कि कुछ नया करके दिखाएं, कुछ बढ़िया करके दिखाएं देश के लिए। तो वोकल फॉर लोकल का जो एक स्लोगन है वो तभी सार्थक हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नेक्स्ट है भाई आप लोगों के लिए मिशन कर्मयोगी। ये क्या मिशन है? जैसे आपने सुना था, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई तो इसमें ये बोला गया था कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में कि वो टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है। वेल वर्स्ड का मतलब होता है कि वो उतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। तो उनमें एक स्किल क्या थी, एक स्किल लैक कर रही थी टेक्नोलॉजी की।
टेक्निकल ज्ञान की। तो अब इसी प्रकार की अलग अलग स्किल्स, मतलब अलग अलग कौशल को बढ़ावा देने के लिए, निखारने के लिए क्या किया गया है, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग प्रकार के जो कौशल होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इसका जिक्र कहाँ किया गया था? पहली बार इसका जिक्र किया गया था जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था, तब कि शिक्षकों के लिए 360 घंटे का एक प्रोग्राम सामने लाया जाएगा जो उनके अलग अलग कौशलों को और ज्यादा पॉलिश करेगा। तो सेम उसी तरीके से बाकी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को, जितने भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उन सभी को ये कौशल विकास का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट खबर किस चीज की है भाई? नेक्स्ट खबर है कि जो हमारे गोवा के सीएम हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना ने उनको अफेक्ट कर दिया है। तो आप सोचकर चलें कि इतने बड़े बड़े पद पर जो लोग हैं क्या वो सेफ्टी नहीं बरतते होंगे? बिल्कुल सेफ्टी का पालन करते होंगे। सेफ्टी का पालन करने के बाद भी अगर वो संक्रमित हो रहे हैं तो आप जो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, एक 10 रुपए का छोटा सा मास्क मुंह पे लगा के उतर जाते हो बाजार में जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उसमें आप कितने सुरक्षित हो आप खुद समझ सकते हो। तो भाई मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा, थोड़ा घर पे रहा करो, सुरक्षित रहा करो, काम ना हो मत निकला करो बाहर, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट भाई आपको एक दुखद खबर मिली होगी कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया और वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे जब उनका टेस्ट किया गया था। बाकी किडनी और लंग्स पे भी प्रभाव पाया गया था। अब चलने से पहले एक बार मैं आपको हर रोज की तरह वैकेंसी के बारे में बता देता हूं, जैसे कि मैं हर रोज आपको कुछ नई वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। तो यहां मैं आपको नई वैकेंसीज के बारे में बता दूं भाई कि एनएलसी में 675 वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट की। आप में से अगर कोई चाहता है ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकता है, जो भी आपकी योग्यता के हिसाब से वैकेंसी हो ज्वाइन कर लें। एनएलसी में 675 वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी है भाई आईबीपीएस की तरफ से 1557 वैकेंसीज जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं, वो भी आप जरूर देखें। तमिलनाडु में पोस्टमैन की वैकेंसीज आई है 3162 वैकेंसीज, तो डाक सेवक जिनको बोला गया है। तो इनमें से किसी भी वैकेंसी में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है या आप योग्य हैं या आपको वो जॉब करनी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में आंगनवाड़ी की भी कुछ वैकेंसीज हैं, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जरूर देखें आंगनवाड़ी की वैकेंसी और अप्लाई कर सकते हैं। ये था आज का आपका शिक्षा न्यूज का बुलेटिन, जिसमें मैंने आपको बताया शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों को, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करके प्रमाण दें कि आपको ये सेशन कितना बढ़िया लगा है, ये सीरीज कितनी अच्छी लगती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज को सपोर्ट किया है और इसी वजह से मैं इसे लगातार कंटिन्यू करने के मूड में हूँ। और जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा भाई, ऐसे ही कारवां चलता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, एक नए शिखर पर पहुंचेंगे जहां हम ऐसे ही आपस में अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकें, उनको हर रोज जो भी नई वैकेंसीज आती हैं वो बताएं और नई नई अपडेट्स देते रहें। तो इसी के साथ भी चलता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करते हो, केवीएस की तैयारी करते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एसएसटी की क्लास में, साइंस की क्लास में और ईवीएस की क्लास में जो डेली होती हैं। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखें अपना, घर में रहें, सुरक्षित रहें।